हम लोग जब काट रहे थे उस टाइम खाली अगर रोक देता तो हम वहीं पे रोक देते, तो वही हम लोग टर्निंग करने के लिए जिससे मोड़ रहे थे उसी टाइम जस्ट क्रॉस किया गाड़ी लगा हुआ कुछ नहीं है। आप लोग अचानक लेफ्ट साइड लेन छोड़ के दाहिने तरफ चला रहा। नहीं हमको राइट को जाना था। नहीं टच कुछ नहीं हुआ। दोस्तों मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा पूरे देश में हो रही है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। एक और अहम खबर जिसके ऊपर मुझे आपके साथ बातचीत करनी थी, क्या कोलकाता पुलिस वर्सेस आर्मी अब होने जा रहा है वेस्ट बंगाल में? यह सवाल उस वक्त जिस वक्त तमाम गोदी मीडिया चैनल्स की तरफ से, गोदी मीडिया की अखबारों की तरफ से एक दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी की गाड़ी को कोलकाता पुलिस ने रोक दिया। आप इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए। आर्मी की गाड़ी को पुलिस ने रोक दिया और साइड में करके उसे, जो गाड़ी के ड्राइवर थे, उनके साथ अभद्रता की गई। लेकिन आप जब वीडियो को देखेंगे तो आप खुद एहसास कर लेंगे कि गलती किसकी है। लेकिन पहले मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं। दरअसल हमने हाल ही में एक वीडियो भी पोस्ट किया और हाल ही में एक खबर भी आई थी 2 तारीख को कि किस प्रकार से, यानी कि किस प्रकार से टीएमसी के एक स्टेज को भारतीय सेना ने उखाड़ दिया था। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। 3 दिन की परमिशन ली गई थी टीएमसी की तरफ से और 3 दिन बाद आर्मी ने कोलकाता पुलिस को बताया, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद आर्मी ने खुद जाकर जो है वो टीएमसी के स्टेज को हटा दिया। ये स्टेज बंगाली भाषा के लिए बनाया गया था। दरअसल पूरे देश में बंगाली वर्सेस हिंदी, तमिल वर्सेस हिंदी जो है वो चल रहा है। आरोप लग रहा है कि ये बीजेपी हिंदी थोपने का काम कर रही है पूरे देश पर। लेकिन इस बीच इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। तमाम चैनल्स यही कह रहे हैं कि देखिए ये वीडियो, ये आर्मी की गाड़ी को रोका गया, ड्राइवर से अभद्रता की गई, उसे अरेस्ट किया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि ड्राइवर रॉन्ग साइड में रॉन्ग टर्न ले रहा था। आप खुद देख सकते हैं कि वो लेफ्ट साइड में चल रहा है, पीछे से गाड़ी आ रही है। वो गाड़ी भी पुलिस कमिश्नर की है, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर की, और तभी वो अचानक से राइट टर्न लेने लग पड़ता है और बाल बाल जो है पुलिस के कमिश्नर, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर जो है बचते हैं। ये तस्वीरों में दिख रहा है, आप खुद तस्वीरों में देख लीजिए। जिस गाड़ी, जब फौज की गाड़ी, आर्मी की गाड़ी जब राइट टर्न लेने लगती है तो तभी पीछे से गाड़ी आ रही होती है, वो टकराते टकराते बच जाती है। उस गाड़ी के अंदर पुलिस कमिश्नर है। और अगर आप आर्मी में हैं तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपके ब्रिगेडियर साहब, आपके आर्मी कमांडर साहब जो हैं वो आ रहे हों सड़क से और अचानक से इस प्रकार से कोई सिविलियन की गाड़ी आ जाए जो आपके कमांडर साहब की गाड़ी के साथ टकराने लग जाए, फिर क्या होगा? और इसको लेकर हो हल्ला शुरू हो जाता है कि उसके बाद पुलिस उस गाड़ी को रोकती है, ड्राइवर को उतारती है, उसके साथ बातचीत होती है, फिर उनके आला अधिकारी वहां पर आते हैं। उसके बाद अब ना जाने क्या कुछ अपडेट है, वो अपडेट मेरे पास नहीं है। लेकिन ये कहना कि पुलिस ने जानबूझकर ऐसा किया है, मुझे लगता है गलत है, क्योंकि ट्रैफिक रूल का वायलेशन यहाँ पे सीधे तौर पे हो रहा था। एक बात। और दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपके ही कमांडर साहब की, आर्मी कमांडर साहब की गाड़ी हो, वो आ रहे हों और अचानक से कोई सिविलियन गाड़ी बीच में आ जाए, फिर फौजी क्या करते हैं? क्या करते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने भी कई जगह पर किया है। तो यही चीज़ है। और रही गोदी मीडिया की बात, तो आप सभी को गोदी मीडिया के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि किस प्रकार से वो सिर्फ एक ही पार्टी के लिए काम करता है। तो छोड़िए उसकी बात को। लेकिन ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ है, एक स्टेज था जो टीएमसी ने बनाया था और उस स्टेज को हटाने, कोलकाता में उस स्टेज को हटाने के लिए पहले इंडियन आर्मी ने पुलिस को बताया। जब पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो इंडियन आर्मी ने जाकर उस स्टेज को हटा दिया। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आई होप कि आप ने उस वीडियो को देखा होगा। नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा, पूरे मसले को समझने में शायद आपको मदद मिलेगी। लेकिन इस मामले को इससे जोड़ देना कि ये टीएमसी
और वर्सेस आर्मी हो रहा है, कलकत्ता पुलिस आर्मी हो रहा है। मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दी होगी, थोड़ा हमें इंतजार करना होगा कि आगे क्या कुछ इस पूरी खबर में होता है। देश का आर्मी को मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ने गलत शब्दों का प्रयोग किया, आर्मी के साथ राजनीतिकरण कर दिया। मेरा जिम्मेदारी था स्पीकर को मैं बताया एक्सपंज करने के लिए, एक्सपंज नहीं किया। मैं शाउटिंग स्लोगन किया। मेरा स्लोगन क्या था? हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी लहा प्रणाम। ये कोई गलत बात है? ये भारत के एक प्रदेश का विधानसभा है ना, इस्लामाबाद का आपका असेंबली और पार्लियामेंट है। आई एम ए प्राउड इंडियन। देश के आदमी का सम्मान रक्षा करने के लिए मैं आवाज उठाया और ये लोग is currently standing on the Benting Street and in front of Kolkata Raj Bhavan. That vehicle was intercepted this morning by Kolkata traffic police officer. It was reported to nearest traffic guard and it was conveyed to the traffic officer, following which the officer posting in front of Kolkata's writers building intercepted that vehicle, the vehicle of Indian Army, following which right now it is being taken to nearest police station, which is Hare Street police station. Officers from Indian Army arrived here and had a हम लोग जब काट रहे थे उस टाइम खाली अगर रोक देता तो हम वहीं पे रोक जाते। तो वही हम लोग टर्निंग करने के लिए जिससे मोड़ रहे थे उसी टाइम जस्ट क्रॉस किया। गाड़ी लगा हुआ कुछ नहीं है। आप लोग अचानक लेफ्ट साइड लेन छोड़ के दाहिने तरफ चला रहा। नहीं, हमको राइट को जाना था। नहीं, कुछ नहीं हुआ कुछ। देश का आर्मी को मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ने गलत शब्दों का प्रयोग किया, आर्मी के साथ राजनीतिकरण कर दिया। मेरा जिम्मेदारी था स्पीकर को मैं बताया एक्सपंज करने के लिए, एक्सपंज नहीं किया। मैं शाउटिंग स्लोगन किया। मेरा स्लोगन क्या था? हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी लहा प्रणाम। ये कोई गलत बात है? ये भारत के एक प्रदेश का विधानसभा है ना, इस्लामाबाद का आपका असेंबली और पार्लियामेंट है। आई एम ए प्राउड इंडियन। देश के आदमी का सम्मान रक्षा करने के लिए मैं आवाज उठाया और ये लोग सस्पेंड किया।